नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि अगर जुपिटर सूर्य के बहुत करीब परिक्रमा करता तो क्या होता। क्या जुपिटर एक हॉट जुपिटर बन जाएगा और इसका हमारे सौर मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है, जिसमें घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए तूफान और एक विशाल ग्रेट रेड स्पॉट। इसकी ऑर्बिट सूर्य से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है, जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। ये लगभग 780 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या होगा अगर जुपिटर आज की तुलना में सूर्य के अधिक नजदीक हो जाए। दोस्तों, जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में अधिक जान रहे हैं, उतना ही अधिक उन्हें यह भी पता चल रहा है कि अन्य सोलर सिस्टम हमारे सौर मंडल से कितने भिन्न हैं। हमारा सौर मंडल इस तरह व्यवस्थित है कि छोटे चट्टानी ग्रह सूर्य के नजदीक हैं, जबकि विशाल गैसीय ग्रह सूर्य से दूर हैं। पिछले लगभग 2 दशकों में एक्सोप्लैनेट के अध्ययन में जो तेजी आई है, उससे पहले हमारे पास ये अनुमान लगाने की अच्छी वजह थी कि हमारे सौर मंडल जैसी व्यवस्था अन्य स्टार सिस्टम में भी कॉमन हो सकती हैं। लेकिन पिछले 2 दशकों में की गई स्टडीज से यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई दूर के स्टार सिस्टम में कई तारों के पास गैस के विशालकाय ग्रह हैं, जो उनके बहुत करीब परिक्रमा करते हैं और इन्हें हॉट गैस जायंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे सौर मंडल में कोई हॉट गैस जायंट नहीं है। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर जुपिटर हमारे सौर मंडल में सूर्य के करीब आ जाए तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। हालांकि इससे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होंगे, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जुपिटर को सूर्य से अधिक गर्मी और रेडिएशन रिसीव होगा, जिससे इसकी सतह का तापमान काफी बढ़ जाएगा। हालांकि जुपिटर एक गैसीय ग्रह है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसलिए इसकी सतह पृथ्वी जैसी ठोस नहीं है। तापमान में वृद्धि से संभवतः इसके वायुमंडल और पैटर्न पर असर पड़ेगा। अब आप में से कुछ के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि सूर्य के करीब आने से, ज्यादा हीट रिसीव होने से जुपिटर भी जल उठेगा और एक स्टार में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर और सूर्य दोनों सेम एलिमेंट से बने हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जुपिटर के पास इतना मास नहीं है कि वह अपने केंद्र में फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर सके, जो स्टार क्लब में स्वीकार किए जाने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन अगर हम 80 और जुपिटर को ढूंढ पाएं और उन सभी को एक साथ मिला दें, तब जुपिटर में फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तब जाकर हम सौर मंडल में दूसरा तारा देख पाएंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा नहीं होगा। हाँ, मगर अगर जुपिटर सूर्य से 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 15 मिलियन किलोमीटर दूर की कक्षा में चला गया, तो ये वीनस की तुलना में आकाश में 15 गुना चमकीला होगा। ये नजारा सुबह और शाम के समय शानदार होगा, विशेषकर सूर्य ग्रहण के दौरान, जब सूर्य की चमक छिप जाएगी। साथ ही इसके स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। सूर्य से आने वाली बढ़ती गर्मी और रेडिएशन जुपिटर के स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं। संभवतः इसके बादलों के पैटर्न और रंगों में बदलाव ला सकते हैं। जुपिटर का प्रसिद्ध तूफान ग्रेट रेड स्पॉट क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। जुपिटर में तो कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, साथ ही उसके कुछ चंद्रमाओं का भी नुकसान होगा। दोस्तों, अगर जुपिटर सूर्य के काफी करीब होगा तो सूर्य से आने वाले बढ़ते ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर के कुछ चंद्रमाओं को बाधित कर सकते हैं। कुछ चंद्रमाओं के साथ तो ऐसा हो सकता है कि वो जुपिटर के करीब खींचे जाएं और जाकर जुपिटर में ही टकरा जाएं, या फिर कुछ चंद्रमा आपस में ही टकरा जाएं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चंद्रमा जुपिटर की कक्षा से पूरी तरह से बाहर निकल जाएं और सूरज उन्हें अपनी तरफ खींच ले। हालांकि इससे जुपिटर का तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जुपिटर हो या उसके चंद्रमा, उन पर कोई जीवन मौजूद नहीं है जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। लेकिन जुपिटर का सूरज के करीब आना हमारे सौर मंडल में जरूर हलचल सी पैदा कर देगा। सबसे पहले तो एस्टेरॉयड बेल्ट पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जुपिटर का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट को स्थिर करने में मदद करता है। अगर जुपिटर सूर्य के करीब चला गया तो एस्टेरॉयड बेल्ट पर इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कमजोर हो जाएगा या फिर बदल जाएगा, जिससे संभावित रूप से एस्टेरॉयड के बीच अधिक टकराव हो सकता है, या एस्टेरॉयड बेल्ट की संरचना में बदलाव हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट का घेरा भी टूट जाए। अगर ऐसा हुआ, अगर एस्टेरॉयड बेल्ट का घेरा टूट गया, तो ये जरूर हमारे लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि इसका नतीजा ये हो सकता है कि पृथ्वी पर कभी भी किसी समय एस्टेरॉयड आकर टकरा सकते हैं
वो छोटे साइज से लेकर काफी बड़े साइज तक के भी हो सकते हैं। अब छोटे साइज का हम पर कुछ खास प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े साइज के एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर जीवन का विनाश भी हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, जुपिटर का इनर प्लैनेट्स पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। अब जब जुपिटर सूर्य के करीब आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इनर प्लैनेट्स के भी काफी करीब आ जाएगा, जिससे जुपिटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमारे सौर मंडल के इनर प्लैनेट्स की कक्षाओं को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, ग्रहों की कक्षाएं नाजुक रूप से संतुलित होती हैं और जुपिटर की पोजीशन में चेंजेस से पृथ्वी, मार्स, वीनस और मरकरी की कक्षाओं में लॉन्ग टर्म चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका पृथ्वी के क्लाइमेट में संभावित परिवर्तन देखने को मिलेगा, जबकि जुपिटर के सूर्य के करीब आने का सीधा प्रभाव जुपिटर पर ही सबसे अधिक महसूस किया जाएगा। लेकिन सौर मंडल की गतिशीलता में होने वाले परिवर्तनों का पृथ्वी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। ग्रहों की कक्षाओं में कोई भी परिवर्तन संभावित रूप से लंबे समय तक पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर जुपिटर सूर्य के करीब चला जाए तो इसका संपूर्ण सौर मंडल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और ग्रहों की कक्षाओं, मून सिस्टम्स और यहाँ तक कि कुछ ग्रहों की जलवायु की गतिशीलता में भी परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, गैस जायंट प्लैनेट्स किसी तारे के चारों ओर तंग कक्षाओं में नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें बनने के लिए गैस के बड़े हिस्से को खींचने के लिए बड़े चट्टानी और बर्फीले कोर की आवश्यकता होती है। जब किसी स्टार सिस्टम में ग्रह बन रहे होते हैं तो ये गैस तारे से दूर पाई जाती हैं। इसलिए गैस दिग्गजों का जन्म आउटर प्लैनेटरी सिस्टम में होता है और छोटे रॉकी प्लैनेट का जन्म इनर सिस्टम में होता है, जिससे सौर मंडल में स्थिति संतुलित रहती है। लेकिन अगर कोई विशालकाय ग्रह इनर सिस्टम में घुस जाता है, जैसे कि जुपिटर, जो कि हॉट जुपिटर बन जाएगा, तो पृथ्वी जैसा युवा रहने योग्य ग्रह गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।